ओम गं गणपतये नमः। नमस्कार, मैं अरविंद शुक्ला एस्ट्रो तक में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं फाल्गुन शुक्ल पक्ष में अमलिका एकादशी तिथि का महत्व। सबसे पहले श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीः कान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री परमात्मने नमः। श्री हरि विष्णु जी की ये एकादशी का व्रत जो आपके फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ेगा 17 मार्च को। तो इस व्रत की विशेषता क्या है, आइए आपको बताते हैं। शत्रु पर विजय और सफलता प्राप्ति होती है। वैसे तो एकादशी के व्रत के विषय में जितना कुछ कहा जाए उतने शब्द बहुत बौने पड़ जाएंगे, छोटे पड़ जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को जब अपना विराट रूप दिखाया तो उस टाइम पे उनने बताया कि व्रतों में मैं एकादशी व्रत हूँ। अर्थात जो आपकी ये हर पक्ष में एकादशी होती है, टोटल वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। सब एकादशी का अपना विशेष महत्व है, लेकिन अमलिका एकादशी जो आपकी फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ रही है, इसका अपना एक विशेष महत्व है। श्री हरि विष्णु जी ने जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की सृष्टि के सृजन के लिए, तो उसी दिन आंवले पेड़ की भी उत्पत्ति हुई। आंवला का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसको अक्षय कहा जाता है, और आंवले के पेड़ के रोम रोम में भगवान का वास होता है, और खास करके श्री विष्णु जी का वास इस पेड़ में होता है, इसलिए अमलिका एकादशी इसका नाम पड़ा। इस दिन आंवले के नीचे भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए षोडशोपचार से। सबसे पहले एक आप घट लें, उस घट में जल भरें, घट के ऊपर कटोरी में गेहूं या जो भी आपके पास जौ या जो भी है उसको कटोरी के ऊपर रखें, और उसके ऊपर एक दीप को प्रज्वलित करें, तथा उसमें भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी तस्वीर रख सकते हैं, या परशुराम जी जो छठे अवतार हैं भगवान विष्णु जी के, वो तस्वीर आप रखें। अब तस्वीर और घड़े में ऐसा है कि जो भी आपके पास संभव हो, मिट्टी का घड़ा, तांबे का घड़ा या स्टील का भी जो आजकल लोग घड़ा रख देते हैं, वैसे ज़्यादा बेहतर होगा कि मिट्टी और तांबे का घड़ा रखें तो बेहतर है। इसी प्रकार प्रतिमा में है कि जो भी आपके पास प्रतिमा हो, प्रतिमा किसी धातु से है तो अच्छा है, स्वर्ण की है तो और ही अच्छा है, उसमें रख करके भगवान श्री हरि का पूजन करें। पूजन षोडशोपचार से करें या पंचोपचार से करें, जैसी आपकी जो है स्थिति हो वैसे आप इसका पूजन करें। हाँ, कलश में सबसे पहले आप जो है जल, गंगा जल डाल करके दूर्वा आदि पुंगी फल डाल के उसको स्थापित करें, और कलश में आप जो है स्वस्ति बनाएं। इसके बाद जो है ऊपर तस्वीर रख करके श्री हरि की या परशुराम जी की, या कोई तस्वीर ना हो तो नॉर्मल जो तस्वीर होती है उस तस्वीर का भी आप पूजन कर सकते हैं। जो आपसे अत्यधिक हो सके वो आप उस आंवले के पेड़ के नीचे जाप करें, पाठ करें। यदि आंवला नहीं है किसी के घर के बाहर या आंगन में या कहीं भी, तो आप नॉर्मल जो है अपने घर में भगवान का पूजन करें, और आंवले के वृक्ष में जा कर के फिर आंवले के पेड़ का पूजन करें। आंवले के पेड़ की परिक्रमा लगाएं। और आंवले के विषय में तो ऐसा कहा गया है कि औषधि में भी अपने आप में ये बहुत ही प्रधान है, जिसमें कि औषधि में यदि आंवला को हटा लिया जाए तो औषधि एक अधूरी पड़ जाएगी। त्रिफला में भी आंवला की जो है एक अपनी विशेष गुणवत्ता है, तो इसलिए उस दिन जो है आंवले के पेड़ की पूजा अवश्य करें, परिक्रमा लगाएं, और भगवान विष्णु जी के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं हो सकता है तो राम रक्षा स्तोत्र, ये सब यदि आपको कठिन हो रहा है तो फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र एक बार फिर से सुनिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः नहीं है, कुछ लोग प्रायः नमः बोल देते हैं। ये द्वादशाक्षर मंत्र है भगवान विष्णु का। इस मंत्र का आप जो है विधिवत और अच्छी तरह से जाप करें, इससे भी विशेष पुण्य और फल प्राप्त होगा। एकादशी के विषय में कहा गया है कि एकादशी का जो व्रत है वो सभी व्रतों में प्रधान है, और सभी व्रतों में जो आपको फल की प्राप्ति होती है वो मात्र एकादशी के व्रत से जो है फल की प्राप्ति होगी। सहस्त्र गौ के दान के बराबर एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है, और एकादशी का फल इतना अत्यधिक है कि फिर से मैं कहूँ कि उसके सामने सारे व्रत जो है फीके हैं। एकादशी का व्रत व्यक्ति को जो है जरूर रहना चाहिए, क्योंकि मोक्ष के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, धन धान्य वृद्धि के लिए, किसी भी प्रकार की समस्या से यदि व्यक्ति जूझ रहा है तो उसको एकादशी का व्रत एक ऐसा फल प्रदान करेगा कि सारी समस्याओं से वह जो है निजात पा जाएगा। अब एकादशी का व्रत जो है आप एक दिन पहले ही, यानी जैसे दशमी की रात्रि में ही आप जो है अपने मन में यह धारणा बना ले कि मैं एकादशी का व्रत बहुत ही अच्छी से और बहुत अच्छी तरह रहूँगा और परमपिता परमात्मा श्री हरि का पूजन करूँगा। तो एक दिन पहले आप जो खाना खाते हैं वो थोड़ा हल्का लें। उससे क्या रहेगा कि अगले दिन आपका शरीर हल्का रहेगा, आपको आलस नहीं आएगा, और आपका जो है भगवान की भक्ति में, भजन में, जाप में, पूजन में बहुत ही अच्छा जो है मन लगेगा। तो एकादशी के दिन संकल्प का भी है कि आप संकल्प भी, उसमें दो प्रकार की स्थिति होती है, एक काम और एक निष्काम। यदि आप किसी कामना से पूजन करते हैं तो संकल्प बाकायदे आप ले लीजिए, उसमें जो है अक्षत, पुष्प, गंगा जल आदि से जो है आप संकल्प लें, और संकल्प में जो भी आपकी मनोकामना है वो परमपिता परमात्मा के सामने कामना करें। निश्चित तौर पे परमात्मा उस कामना को आपकी जो है पूर्ण करेंगे। एक निष्काम होती है कि जिसमें आपकी कोई कामना नहीं, हे परमपिता परमात्मा जब जैसी मुझे जिस चीज़ की आवश्यकता पड़े उसके लिए आप जो है मुझे फल प्रदान करना, और अपनी कृपा आप मेरे पे सदैव बनाए रहना। तो ये मैंने आपको बताया कि अमलिका एकादशी का व्रत इस तरह से रहना चाहिए, और आंवले की पूजा इस प्रकार से करनी चाहिए। द्वादशी को ब्राह्मण को बुला के जो भी आपने संकल्प किया है, घट में जो कुछ आपकी जो है सामान षोडशोपचार के पूजन से आपने चढ़ाया है, फल है, मिष्ठान है आदि आदि, वो आप ब्राह्मण को दान करें। ब्राह्मण को भोजन खिलाएं, खीर आदि बना करके, और यथा श्रद्धा जो आपकी श्रद्धा हो वो ब्राह्मण को दक्षिणा दें। इस प्रकार के करने से निश्चित रूप से जिस कामना से आप अमलिका एकादशी का पूजन करेंगे, श्री हरि का पूजन करेंगे, निश्चित तौर पे वह आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और श्री हरि विष्णु का व्रत एकादशी बहुत ही पुण्यप्रद और बहुत ही महान व्रत है, जिससे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सकुटुंब परिवार आपका सदैव सुखी बना रहेगा। तो आप इस व्रत को जरूर करें, आंवले का पूजन करें और इस पुण्य फल को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके लिए विशेष शुभकामनाएं अमलिका एकादशी की। नमस्कार।